अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन कुकिंग एंड बेकिंग। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार गोश्त बिरयानी। और ऐसी बिरयानी मैं आपको कह सकती हूँ कि आपने पहले कभी नहीं खाई होगी, इतनी मज़ेदार ये तैयार होने वाली है। तो इंग्रेडिएंट्स की जो लिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और मेरी बाकी की जो वीडियोस हैं पहले वाली, उन तमाम की रेसिपीज़ भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो सबसे पहले हम जो है वो मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं जो है 1 कप कुकिंग ऑयल का डाल रही हूँ पॉट में। और इसके बाद जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर जो है हम अपनी प्याज डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज़ की प्याज लेके तो उनको लच्छेदार काट लिया था, और हम इनको फ्राई करेंगे, मतलब गोल्डन ब्राउन करने तक हम इनको फ्राई करेंगे। तो बहुत ही एहतियात के साथ आपने प्याज को फ्राई करना है, क्योंकि ये जल जाती है बहुत जल्दी। तो जब ये इस तरह से ब्राउन हो जाए तो इसको आप जो है वो तेल से निकाल दें और पेपर टॉवल पे फैला दें ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 टेबलस्पून जो है वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट, फ्रेश पेस्ट इस्तेमाल करें आप, तो बहुत अच्छा आपका टेस्ट होगा। तो वो डाला है मैंने, और 2-3 मिनट तक इसको मैं भूनूंगी। फिर इसके बाद मैं इसके अंदर आधा किलो गोश्त शामिल करी हूँ। तो गोश्त आप कोई भी ले सकते हैं, छोटा या बड़ा, कोई भी गोश्त आप अपनी चॉइस का इस्तेमाल करें। और जब गोश्त को आपने बहुत अच्छे तरीके से भूनना है ताकि इसकी जो कच्ची स्मेल है वो चली जाए, तो तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने भूनना है लाजमी। तो यहाँ पे मैंने सॉल्ट डाला है 1 टीस्पून, और इसके बाद जो कोरिएंडर पाउडर यानी कि खुश्क धनिया वो मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून, और इसके साथ ही जाएगा इसमें रेड चिली पाउडर। तो यहाँ ये मैंने 1 टेबलस्पून लिया है, तो रेड चिली पाउडर आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी, तो वो मैं 1 टीस्पून ले रही हूँ। इसके साथ ही मैं गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ 1 टीस्पून। इसके साथ क्या होगा, बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। और यहाँ पे मैंने 3 से 4 जो है वो इलायचियाँ छोटी वाली लेके तो उनको सिल बटे में जो है पीस लिया था दरदरा सा। बहुत ज़्यादा आपने नहीं पीसना, बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू होगी। और यहाँ पे 3 बड़े साइज़ के जो हैं वो टमाटर में डाल रही हूँ इसमें। तो अब आपने गोश्त को तब तक पकाना है जब तक कि टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और बिल्कुल जो है वो ग्रेवी के अंदर मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे देखें आप, मेरे टमाटर जो हैं वो बिल्कुल गल चुके हैं, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। इसी तरह से आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से पकाना है। तो इस पॉइंट पे जो आपने प्याज जो है फ्राई करके रखी थी वो डालें इसमें, पूरी प्याज नहीं ऐड करनी, थोड़ी सी आप बचा के रखें, बाद में गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल होगी। तो अब जो है इसको आपने ढक के पकाना है। तो इसके बाद जो है हम इसमें शामिल करेंगे दही, और दही मैंने लिया है 1 कप। तो दही आपने बहुत अच्छे तरीके से फेंट के डालना है, क्योंकि जो है वो दही बाज़ औक़ात सालन के अंदर फट जाता है। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको फेंटना है पहले, और दही डालने के बाद आपने इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाना है ताकि जो दही है वो अच्छे तरीके से भुन जाए। तो अब मैं इसको ढक दूँगी, और ये देखें मेरा दही जो है वो बिल्कुल पक चुका है बहुत अच्छे तरीके से। तो अब आप जो है यहाँ पे ज़ीरा डालेंगे और 1 टेबलस्पून, और इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी लौंग, 7 से 8 लौंग यहाँ पे मैंने लिए हैं। तो बस हमारा जो गोश्त है वो तकरीबन गल चुका है। बस इसको आप चेक कर लें, और जितनी आपको ज़रूरत महसूस हो आप उस तरीके से पका लें। तो मेरे गोश्त को गलने में तकरीबन 50 मिनट लगे थे। तो आप अपना जो है वो गोश्त का जिस हिसाब से आपका जैसा गोश्त है उसको अच्छी तरीके से गला लें। तो यहाँ पे हमारा जो है मसाला बिल्कुल तैयार है। तो आपने इसको जो है वो मसाले को पतला नहीं छोड़ना, इसकी ग्रेवी थिक होनी चाहिए। अगर ग्रेवी थिक नहीं होगी तो आपका मसाला जो बिरयानी है वो ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने जो है चीरा लगा के 2 सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया यहाँ पे शामिल किया है। और देखिए हमारा बिरयानी का मसाला कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत अच्छा ये बना है, मुंह में पानी आ रहा है। अब हम अपने चावल तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने 1 से 2 टेबलस्पून के बराबर जो है
वो तेल डाला है। और जब ये गर्म हो जाएगा इसमें हम साबुत गरम मसाला डालेंगे, जिसमें 2 तेज़पात हैं और काली मिर्चें, लौंग और थोड़ा सा ज़ीरा है। तो ये इसको थोड़ा सा फ्राई करके तो इसमें जो है पानी शामिल कर दें। तो इसके बाद मैं इसमें 2 टीस्पून जो है वो नमक डाल रही हूँ। तो नमक जो है वो बिरयानी मसाले में भी आप चख लें, आपको अगर ज़रूरत महसूस होती है तो आप और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बासमती राइस मैंने लिए हैं, 3 बड़े कप मैंने लिए हैं और इनको मैंने भिगो के रखा हुआ था 1 घंटे के लिए। तो जब पानी उबलना शुरू हो जाए तो उसमें अपने चावल शामिल कर दें और चावल को आपने तकरीबन 70 to 80% पकाना है, आपने पूरे तरीके से गलाना नहीं है। देखें मेरे चावल कितने ज़बरदस्त जो है वो फूले हुए हैं, बिल्कुल लंबे लंबे, बहुत ज़बरदस्त ये चावल बनते हैं। और तकरीबन मेरे 80% गल चुके हैं। अब मैं इनको जो है उतार लूँगी और इनका पानी रिमूव कर दूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले लेयर्स लगाने के लिए मैं नीचे चावल डालूँगी और फिर इसके बाद ऊपर मैं जो गोश्त का मसाला है बिरयानी का वो डालूँगी। और इसके बाद आपको जो भी आपको ऐड करना है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है वो लेमन स्लाइसेस और थोड़ा सा फ्राई किया हुआ प्याज और थोड़ा सा जो है वो सब्ज़ धनिया डाला है लेयर्स में। तो आपको जो भी पसंद हो, बाज़ लोग शिमला मिर्च भी डालते हैं और हरी मिर्चें भी, तो आप अपनी पसंद के मुताबिक आप जो डालना चाहें वो डाल सकते हैं। तो इसी तरीके से आपने जो है गोश्त का मसाला और चावल ख़त्म होने तक अपनी लेयर्स बनाते जाना है। और फिर आखिर में इसके ऊपर हम जो है वो दूध डालेंगे। तो मैंने दूध जो है वो 1/4 कप दूध लेके तो उसके अंदर जो है वो येलो फूड कलरिंग का यूज़ किया है। तो अगर आप चाहें तो आप केसर का यानी ज़ाफ़रान का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़ाफ़रान की खुशबू इतनी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया, मैंने येलो फूड कलर डाल दिया। तो आप जो है येलो फूड कलर का इस्तेमाल करें या ऑरेंज का इस्तेमाल करें और 1/4 कप दूध जो है वो इस तरह से चावलों के ऊपर डाल दें। इससे क्या होगा कि चावल बहुत खिले खिले रहेंगे, जुड़ेंगे नहीं। तो फिर इसके बाद आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से तमाम साइडों से कवर करके तो दम पे लगाना है और बहुत ही लो फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है तकरीबन 22 से 25 मिनट के लिए। तो देखें 22 से 25 मिनट हो चुके हैं। ओह माय गॉड, इतनी ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी बिरयानी तैयार हुई है और देखें कितने खिले खिले चावल हैं, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और अपनी दुआ में ख़ास याद रखें। इजाज़त चाहूँगी, खुदा हाफिज़।